यह वीडियो ओशो को समर्पित। जन्म और मृत्यु के बारे में ओशो के दिव्य विचार। ओशो कहते हैं, बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंत में जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि जन्म के दिन जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी की समाप्ति है। रोज हम मर रहे हैं, प्रति क्षण और प्रति पल। यह मरने की क्रिया जिस दिन पूरी हो जाती है कहते हैं मृत्यु आ गई। लेकिन मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आ जाती। मृत्यु हमारे भीतर का निरंतर विकास है। हमारे भीतर ही मृत्यु निरंतर विकसित होती रहती है। मृत्यु बाह्य घटना नहीं, आंतरिक प्रक्रिया है। जन्म के साथ उसका प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ उसकी पूर्णता। जिसे हम जीवन कहते हैं वो जीवन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मरते जाना है। निश्चित ही यह जो क्रमिक मृत्यु है, इस क्रमिक मृत्यु में न तो आनंद हो सकता है, न शांति हो सकती है, न सौंदर्य हो सकता है। मृत्यु तो होगी कुरूप, मृत्यु में तो होगा दुख, मृत्यु तो होगी एक पीड़ा। और इसलिए हमारा एक पूरा जीवन दुख की एक लंबी कथा है। शायद ही हम में से कुछ थोड़े से लोग जीवन को जान पाते हो, बाकी सारे लोग जीते हैं जीवन से अपरिचित और अनजान। वह जो स्वयं को देखना है वही जीवन को पा लेना भी है। एक वृद्ध फकीर के पास किसी ने जाकर पूछा था कि मैं मृत्यु के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध फकीर ने कहा था, तुम कहीं और जाओ। अगर मृत्यु के संबंध में जानना है तो किसी और से पूछो, क्योंकि जहां मैं हूं वहां मृत्यु है ही नहीं, वहां सिर्फ जीवन है। मैं जीवन के संबंध में जो जानता हूं, मृत्यु के संबंध में मुझे कोई भी पता नहीं है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि जीवन क्या है, तो शायद हमें उल्टी बात कहनी पड़े। हमें कहना पड़े कि जीवन अगर जानना है तो कहीं और पूछो। हम तो मृत्यु के सिवाय और कुछ भी नहीं जानती। हम तो मरना जानते हैं। जीवन से हमारा क्या संबंध, हमारी क्या पहचान, जीवन से हमारा क्या नाता। और जिनका जीवन से भी नाता नहीं है, वे भी अगर परमात्मा को जानने चले हो तो गलती में है। और जिनका जीवन से भी नाता नहीं है, वे मोक्ष के संबंध में चिंतन कर रहे हो तो पागल है। जीवन को जो जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है, क्योंकि जीवन की समग्रता एक अतिरिक्त परमात्मा और कुछ भी नहीं है। और जो जीवन को जान लेता है वह मोक्ष को भी जान लेता है, क्योंकि जहां मृत्यु नहीं है वही मोक्ष है। मैं इसे फिर से दोहराऊं, जो जीवन को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है, क्योंकि परमात्मा जीवन की परिपूर्णता के सिवाय और कुछ भी नहीं। जीवन की समग्रता ही परमात्मा है। और जो जीवन को जान लेता है वह मोक्ष को भी जान लेता है, क्योंकि जहां मृत्यु नहीं है वहां मुक्ति है। मृत्यु के अतिरिक्त और कोई बंधन ही नहीं है। मृत्यु के अतिरिक्त कोई परतंत्रता नहीं है। मृत्यु के अतिरिक्त और कोई दुख और कोई अंधकार नहीं है। लेकिन हम जिसे जीवन समझते हैं वह मृत्यु ही है। ओम शांति।